विषय है। अब रामायण का जो कथन है इस व्याख्यान से बिल्कुल मैच करके ही आज कथा सुनाएंगे। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए सुनते सुनते कि भगवान कहां उपलब्ध हैं। आज का शीर्षक हेडिंग यही है। कल हम कथा सुन रहे थे, भगवती सती पार्वती के रूप में भगवान शंकर को प्राप्त हो गई। तो आते ही पार्वती ने सवाल किया पतिदेव से, स्वामी मेरा पिछला जन्म मुझे पूर्णतः स्मरण है। पिछले जन्म में जो अवतार में जो गलती मैं कर चुकी हूं वह गलती पुनः नहीं करना चाहती। और मुझे ये तो समझ ही गया था पिछले जन्म में कि आपने मुझे त्याग दिया है, और भगवान जिसे त्याग देते हैं उसका हाल मेरी तरह ही होता है। उसे अपयश ही मिलता है और उसे ऐसे ही मर जाना पड़ता है। भगवती जगत जननी जगत माता दुर्गा कह रही हैं कि मैं तो जगत जननी हूं, सारे विश्व मेरे गर्भ में है। फिर भी अगर भगवान के साथ इस तरह का अहंकार कोई भी भक्त महिला करती है तो उसका जीवन आगे का पूरी तरह खराब हो जाता है। मैं जगत जननी हूं, मैंने पुनः अवतार लेकर अपने जीवन को प्रायश्चित करने का मार्ग चुन लिया क्योंकि मैं तो भगवान हूं। पर हे जीव, तुम कभी ऐसा न करना। भगवान से कभी भगवान के वचनों का उल्लंघन नहीं करना। भगवान के नेत्रों से कभी ओझल नहीं रहना। ओझल मतलब अलग नहीं रहना। ऐसे कम से कम जीवन जियो कि भगवान की नजर हमारे ऊपर प्रेम से पड़े। भगवान तो हर समय नजर हमारे ऊपर रखते ही हैं, पर प्रेम से नहीं रखते, क्योंकि भगवान का एक रूप नहीं है। जब वो शिव के अवतार में आते हैं तब वो प्रेम करते हैं भक्त से, और जब वो रुद्र अवतार में आते हैं तो भक्त को दंड देने के लिए क्रोध करते हैं। नजर उस समय भी होती है। भगवान का क्रोध हमारे ऊपर आतुर हो जाए, हो भी हो जाए, ऐसा कोई कर्म हम ना करें। पार्वती ने कहा, प्रभु घर में सास ससुर तो है नहीं, सब कुछ आप ही हैं, और सारे गुण तो भगवान में पाए जाते हैं। एक बार हाथ जोड़ लीजिए। आप रोज बोलते हैं, एक बार हमारे कहने से भी बोल लो समझने के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। माता पार्वती ने भी यही गीत गाया। पार्वती को ससुर सास नहीं थे, क्योंकि भगवान तो अमैथुने हैं, उनको माता पिता की जरूरत नहीं है, और वह सृष्टि भी अमैथुनी ही थी। उस समय गर्भ और मैथुन का प्रयोग नहीं था संसार में। जो परमानंद मुक्त आत्माएं थी उन्हीं को अवतार मिल रहा था संसार करने के लिए। तो संसार का कल्याण करने का दुम्मा भगवान शिव को मिला। कल्याणकारी शिव से प्रार्थना पार्वती करती हैं कि मुझे राम कथा सुनाओ, जो मैं पिछले जन्म में नहीं सुन पाई, और मुझे अनुग्रहित करो। पतिदेव, इस जन्म में मैंने कोई गलती की नहीं है। मैंने बचपन से ही नारद को गुरु माना है। मेरा पिछला जन्म ही अहंकार का था। बड़े घर में जन्म हुआ, और मेरे सब भ्राता जो है तप करने चले गए थे, तो मार्ग में नारद जी ने उन सबको सन्यासी बना दिया था। तो मेरे पिता ने नारद को श्राप दिया था, इसलिए हम भी नारद से नफरत कर रहे थे।
इसलिए हमने गुरु वगैरह नहीं बनाया था और इसीलिए बहक गए अहंकार में। आप सबके बच्चे भी इसी तरह बहक जा रहे हैं अहंकार में। उन्हें कॉलेज की पढ़ाई तो दिख रही है, जॉब ढूंढना है वो भी दिख रहा है, पर अपना जो चरित्र है, जो मूल उद्देश्य है, वो उनको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? कारण है कि उनको कोई प्रेस करने वाला नहीं है। घर में जो माता पिता टाइप के जो लोग हैं वो भी अनभिज्ञ हो गए हैं अपने जीवन से। उनको भी सबसे ज्यादा जरूरत इस समय धन बढ़ाने की ही लगती है अपनी बुद्धि में। वो ज्यादा टाइम धन बढ़ाने के कार्यों में लगाते हैं, इस कारण बच्चों को कुछ सिखाने का टाइम कम पड़ जाता है। वही हुआ था मेरे साथ। सती कह रही हैं पार्वती के रूप में शंकर भगवान से, किसी महात्मा साधु से मेरे पिता प्रेम नहीं करते थे, इसीलिए हमें वो सौभाग्य नहीं मिला। दक्ष प्रजापति प्रेम साधुओं से करते थे, पर कब नाराज हुए? जब नारद जी ने उनके सभी बच्चों को सन्यासी बना दिया। प्राचीन काल में मानव के घर में पैदा होकर सबसे पहले मानव का शरीर शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए गुरुकुलों में जाते थे, विद्यालयों में, और विद्यालय पहले जंगलों में बाहर होते थे। पॉपुलेशन जहां है, पब्लिक जहां है, वहां पहले विद्यालय नहीं होते थे। आप इस बात को समझने का कोशिश करें। आप में से कोई ऐसे होंगे जिनकी उम्र 60-70 साल के ऊपर होगी और जिनका जन्म भारत में हुआ होगा, उनको पता होगा कि स्कूल कहां होते थे पहले। कम से कम गांव से 2-3 किलोमीटर दूर तो स्कूल था, पोखरे के ऊपर, तालाब के ऊपर, बगीची में, कहीं भी दूर जहां गांव के नर नारी न आ सके वहां स्कूल की व्यवस्था। ये तो हो गई सरकारी तंत्र, और इससे पूर्व का जो तंत्र है वो ऋषियों का, साधुओं का, भारत की पढ़ाई का, वो गुरुकुल का है, पाठशाला का है। वो और जंगल में, वहां तो किसी भी हाल में जन्म देने वाले माता पिता को भी मुलाकात करने का वर्जित था। केवल गुरु कुल, गुरु के साथ ही शिष्य को रहना है। 15 साल, 11 साल, 17 साल, उसको जब तक उसका डेवलप नहीं होता, उसमें भगवान प्रकट नहीं हो जाता, तब तक महात्मा लोग उसे पढ़ाते रहते थे। पढ़ाने का मतलब केवल किताब नहीं, उसे खाना पकाना सिखाते थे, उसे वस्त्र धोना सिखाते थे, उसे कपड़ा सिलना सिखाते थे। मशीन नहीं थी, सुई से, धागे से। ये सब मेरे ऊपर प्रैक्टिकल है, इसीलिए बता रहा हूं। आज भी भारत में ऐसे गुरुकुल मौजूद हैं जहां पर वही पद्धति जीवित है, और उसमें से मैं एक हूं, निकल के आया हूं। जो व्यक्ति अपने कपड़े धो लेता है, खाना पका लेता है, फटे को सिल लेता है, जो अपने जूते चप्पल को धो के पहुंच के रख लेता है, घर की साफ सफाई कर लेता है, पहले साफ सफाई की जगह पर गोबर से लीपते थे, पहले जमाना अलग था, वो सब कर लेता है। उसके बाद खेती कर लेता है, काट लेता है, खेती को संवार लेता है, अनाज घर ले आता है, गौ सेवा कर लेता है, गऊ का दूध काढ़ लेता है, और गुरुदेव की संपूर्ण सेवा कर लेता है, आने वाले अतिथियों की सेवा कर लेता है। इतना तो गुरुदेव सिखाते थे। एक माँ अपनी बेटी को इतना सिखाए तब बेटी नाम कमाएगी, नहीं तो कुछ कमाने वाली फिर क्या कमाएगी? नौकरी जाएगी, पैसा कमाएगी, बाकी सब खत्म। अच्छा, फिर सब खत्म तो फिर सुख के लिए तरसेंगे, फिर सुख नहीं मिलेगा। अब सुख मिलेगा नहीं तो सुख कहां से आएगा? पैसों से आएगा सुख? पेड़ों से झड़ाएंगे सुख को? सेब संतरा के साथ खरीद के लाएंगे सुख? नहीं ला सकते। आप मन की इच्छा के लिए, जीव की इच्छा के लिए संतरा खा सकते हैं, पर अगर आपका घुटना दुखता है तो संतरा आपको तकलीफ देगा। आपका मन सुख चाहता है, जीवा सुख चाहती है, पर आपके पैर में पीड़ा जो है वो सुख आने नहीं देगी। अगर आपने संतरा खाया तो आज अत्यधिक दर्द होगा। अर्थात अगर आपके शरीर में वात का रोग है तो संतरा दुश्मन है, आम दुश्मन है, टमाटर दुश्मन है, नींबू दुश्मन है,
कोई भी विटामिन सी दुश्मन है, सूजा देगी, सूजन कर देगी, जकड़ देगी, दर्द से रुला देगी, ये हाल है। तो मन मारना पड़ेगा, जीवा को मारना पड़ेगा, तब वो दर्द जो है धीरे धीरे सहना पड़ेगा। अगर जीव को नहीं मारा, मन को नहीं मारा, तो दर्द सहन नहीं होगा, फिर जहर खाना पड़ेगा, अर्थात गोली दवा खानी पड़ेगी। तो एक मां जो अपनी बेटी को सिखाती है, हमारी भारतीय संस्कृति में वही एक गुरु अपने शिष्य को सिखाता है। कल मैंने बहुत जोर से कहा था कि मां बच्चों के लिए सर्वोपरि गुरु है, पर पूरे परिवार के लिए, मां के साथ मिला के सबके लिए जो गुरुदेव हैं वो मां की मां है। मां की मां है, सबसे बड़ी मां दुनिया की गुरु होता है। जो वास्तविक गुरु होगा वो माओं की मां होगा। वो ऐसा निर्माण करेगा बिगड़े हुए का, बीमार का, बुद्धि से, मन से, चित्त से, शरीर से, विचार से, जो पूरी तरह भ्रष्ट है, नष्ट है, उसका भी वो सही इलाज करेगा। सही गुरु, सही महात्मा कोशिश करेगा कि जगत के हर प्राणी को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। कैसा स्वास्थ्य हो? शरीर का हो, मन का हो, बुद्धि का हो, समाज का हो, धन का हो। धन से भी आदमी फ्रेश महसूस करता है बंधुओं। थोड़ा धन घर में आ जाए तो आदमी को बड़ी फ्रेशनेस लगती है, और थोड़ी समाज में बैठक हो जाए, समाज में आना जाना जरा पहचान सी हो जाए, तो आदमी को तब भी थोड़ा फ्रेश लगता है मन में। आदमी के शरीर में थोड़ी ताकत हो, मान लो अपने घर का दरवाजा गिर गया, उसने खुद ही उठा करके बाहों से लगा दिया उसको, तो बड़ा अच्छा लगता है, अंदर से उसको महसूस होता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझ में है कुछ। तो 50 किलो वजन उठाकर सिर पे रख ले तो उसको अंदर से अच्छा लगता है कि मेरी बाहों में बल है, ताकत है। कुछ बातों को समझ ले जल्दी से तो उसे अच्छा लगता है कि मेरी बौद्धिक स्तर अच्छा है, मेरा बौद्धिक स्वास्थ्य अच्छा है। मन को संभाल ले, शांत कर ले, उसे अच्छा लगता है अंदर से कि मेरी मानसिक प्रवृत्ति अच्छी है, मेरा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। दुख आने पर घबराहट कम हो तो उसे महसूस होता है अच्छा कि मेरी आत्मा में पावर है। आत्मा में पावर जिसके होता है वो दुख आने पर कम घबराता है, कम अशांति में जाता है। बड़े से बड़ी तपस्वी को भी अशांति मिलती है, टेंशन आने पर, अनर्गल कुछ बात आने पर वो तपस्वी है, आत्मा में शक्ति है, तो वो थोड़ा कम घबराते हैं। उसे भोगने का, समझने का, टालने का, खत्म करने का सोचते हैं। और जो आत्महीन है, जिसकी आत्मा में पावर नहीं है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर खत्म, वो फेस नहीं कर पाता प्रॉब्लम को। इसलिए आत्मिक स्वास्थ्य चाहिए। मन को संभालने के लिए, मन को रोकने के लिए, मन को, तो उसे मानसिक स्वास्थ्य चाहिए। बुद्धि संयम में रहे, बौद्धिक स्वास्थ्य चाहिए। समाज में जहां भी हम जाएं, लोग थोड़ा प्रणाम करें, राम राम करें, आओ कहें, बैठो कहें, इतना पहचान हो, तो ये सामाजिक स्वास्थ्य है। 6 प्रकार की उन्नति वेद में भगवान ने मानव की बताई है, जो आपने शायद पहले कभी न सुनी होगी, वो मैं सुना रहा हूं, सुन लो। ईश्वर, ईश्वर किसका नाम है? आप बताते जाओ। ईश्वर किसका नाम है? दूसरा नाम बोलो। हाँ, परमात्मा का एक नाम ईश्वर है, एक नाम परमात्मा का परमात्मा है, एक नाम परमात्मा का भगवान है, और एक नाम परमात्मा का राम है, ओम है, श्याम है, कृष्ण है, गणेश। पर एक नाम जो परमात्मा का ईश्वर है,
यह ईश्वर नाम परमात्मा का क्यों है, यह कभी आपने सोचा नहीं है, कभी निर्णय नहीं किया और न कभी जानने की कोशिश की है। इसीलिए अर्थहीन नाम जो होता है उस पे आप अधिक समय श्रद्धा नहीं रख सकते। आप जितने भी नाम जपते हैं, जितना भी गुरु मंत्र आपने लिया होगा, किसी ने गुरु बनाया होगा, उसका नाम अर्थ नहीं है, इसलिए आप कभी करते कभी नहीं करते। गुरु मंत्र को भी आज हो गया तो हो गया, कल नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्या हुआ भाई, नहीं किया तो कहा शादी में गए थे। क्यों नहीं किया मंत्र, बर्थडे में गए थे। अच्छा मंत्र क्यों नहीं किया, आज मार्केट गए थे। काम तो रोज ही रहते, फिर मंत्र कब होगा, एक दिन तो राम राम सत्य हो जाएगी बिना मंत्र के। मार्केट और दुकान मकान तो ये रोज ही रहेंगे ना। इनके साथ ही मंत्र जपना है, इसीलिए गुरु बनाते, इसीलिए नाम स्मरण करना है। सब्जी अलग और रोटी अलग कौन कौन खाता है? केवल रोटी कौन खाता है और सब्जी कौन खाता है? अलग अलग कोई तो होगा तुम में ऐसा मस्त है कि रोटी अलग और सब्जी अलग। सब्जी और रोटी दोनों खाते ना, बिल्कुल। रोटी अलग खाई तो रोटी अटकती गले में, अकेली रोटी गले में फंसती है, अटकती है। आप अकेला ब्रेड खाओ अटकेगा, रोटी खाओ अटकेगी, तो उसके साथ कुछ होना, तब रोटी ठीक से अंदर मोक्षर होके गटक जाती है। तो जैसे रोटी अकेली अटकती है, इसी तरह बिना भगवान के, बिना परमार्थ के, बिना सेवा पूजा के ये संसार भी अटकता है, आगे नहीं जाता, परेशान करता है। फिर सहारा लो, पानी पियो, कुछ और करो, तब गटको, तो स्वाद नहीं आएगा, पेट नहीं भरेगा। इसीलिए संसार में रहकर संसार को गटकना है, निगल जाना है, पूर्णतः भर लेना है, पेट तृप्त हो जाओ, इतना संसार करो, पर साथ में परमार्थ करो। संसार कैसे करें, कितना करें गुरुजी, ये भी बता दो विजय कुमार। संसार इतना करना चाहिए जैसे सब्जी में नमक, नमक कम हो गया तो सब्जी खराब लगती है और ज्यादा हो गया तो भी खराब हो जाती है। कम की गुंजाइश है, कम हो गया तो थोड़ा बहुत टेस्ट के अनुसार बढ़ा लो, पर ज्यादा हो गया तो क्या कर लो फिर। अगर आप कम करना चाहेंगे नमक को तो आपको पानी भानी ठूसना पड़ेगा, उसमें पानी डाल दिया, भाई गर्म कर लो, पानी डाल दो, पर नमक तो करना पड़ेगा कुछ न कुछ आड़े टाड़े। पर फिर नमक कम करने की कोशिश में स्वाद खत्म हो जाएगा सब्जी का। इसीलिए पहले ही संसार को स्वादिष्ट, स्वाद अनुसार कम कम डालने की कोशिश करो संसार को जीवन में। अगर जीवन में संसार नमक की तरह कम से कम डाला जाए और उसमें थोड़ी गुंजाइश रखी जाए कि जरूरत पड़ने पर संसार को बढ़ा लिया जाएगा, इतना ही ठीक है। अगर संसार ज्यादा हो गया और परमार्थ कम हो गया तो फिर तुम्हारा सारा स्वाद जड़ से खत्म हो जाएगा। एक भी टूका डालेंगे सब्जी का, एक चम्मच डालेंगे, उल्टियां करनी पड़ेंगी। अधिक नमक जीवा ग्रहण करती नहीं है। तुमने क्या कर रखा है? ये गोली खाने के पीछे क्या कारण है? परेशान होने के पीछे क्या कारण है? समय से पहले बुढ़ापा शरीर में घुस गया, क्या कारण है? हैं तो 22 साल के पर बुढ़ापे से लदे हुए हैं तो 28 साल के कई लोग पर बुढ़ापे से लदे हुए हैं तो 29 साल 32 साल के पर बुढ़ापा पूरी तरह हॉबी हो गया शरीर पर है। 32 से 30 साल के आदमी को सोफा पकड़ के खड़ा होना पड़ता है, धरती में बैठ जाए तो। बैठ गए धरती में तो खड़ा होने के लिए कोई सहारा चाहिए। क्यों भाई? 30 साल में ऐसा चाहिए तो फिर वेद का मंत्र झूठा हो जाएगा। वेद का मंत्र क्या कहता है वो सुनो। सतम जीवेम सरदा शतम शृणुयाम सरदा शतम प्रप्रवाम सरदा शतम दीना श्याम सरदा शतम भूयश्च सरदा सतात। है यह मंत्र तो सबको आता होगा, वेद पाठी ब्राह्मणों को, पर इसका अर्थ बड़ा आनंददायक है। क्या है इसका अर्थ? जब किसी का जन्मदिन होता है तब मैं इस मंत्र को बोलकर आशीर्वाद देता हूं। इस मंत्र को बोल करके जन्मदिन में आशीर्वाद देता हूं, और यह मंत्र उसी के लिए है।
शतम जीवेम शरदः, ये मंत्र कहता है शरद माने 100 वर्ष कम से कम जियो। कम से कम कितने जिए? 100 वर्ष। ये तो कम से कम बताया भगवान ने। इसका मतलब भगवान कहते हैं 1000 वर्ष जी बेटा। पर इंसान क्या कर रहा है? भगवान ने जितनी उम्र दी है उसको स्वयं ही खत्म कर डाल रहा है। सतम प्रप्रवाम सरदा सतम शृणुयाम सरदा सतम। भगवान कहते हैं 100 साल से पहले चश्मा नहीं लगना चाहिए। ये कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो आंख बनाई है इनकी उम्र है 3000 वर्ष। कितने वर्ष? शास्त्री जी आंखों की उम्र कितनी है? ये तो मैंने अपनी तरफ से बताया 3000 वर्ष। अनलिमिटेड कहो, यानी आंखों की उम्र इतनी है जितनी सूर्य की उम्र है उतनी आंखों की उम्र है। क्योंकि आंखों का स्वामी गुप्ता जी सूर्य है। ये सब मुझसे मिलेगा सुनने को, दुनिया में कहीं नहीं है कुछ। आंखों का स्वामी कौन है? सूर्य है। बुद्धि का स्वामी कौन है? सूर्य है। इसीलिए आंख और बुद्धियों को हमेशा टनाटन रखने के लिए सूर्य से पहले उठ जाओ और स्वामी का दर्शन करो। है क्यों हंस रहे भाई? मैं आपको ये सब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे आप। ये लाइट की वजह से मेरी आंखों पे फोकस आया हुआ है। हाँ, इसलिए मुझे थोड़ा पर्दा करके आपको देखना पड़ रहा है? मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, जो जीवन में न सुना हो वो मैं सुनाने के आया हूं। अच्छा बोलो, आपने कभी सुना था ये कि स्वामी कौन है आंखों का? नहीं सुना था। आंखों के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है सबसे ज्यादा? अग्नि तत्व। कौन सा तत्व? अग्नि। जहां भी अग्नि जल जाए वहां आंखें ज्यादा देखने लग जाती हैं। क्यों? स्वामी का दर्शन जो हो जाता आंखों को। बल्ब जला दो, दिया जला दो, अंधेरे में सब कुछ देख लो, और दिया बुझा दो, बल्ब बुझा दो, पैर के पास में सुई पड़ी है पर दिखने वाली यूं यूं करके देखनी पड़ेगी आंगन में, आंखें नहीं देख पाएंगी उसको। अच्छा, खाते खाते अचानक बिजली चली जाए, लाइट चली जाए, तो खीर कैसी दिखती है फिर? सफेद खीर काली हो जाती है। सफेद खीर कैसी दिखे पंडित जी? काली। अरे पंडित जी, काली क्यों? क्यों दिखती है? क्योंकि आंख का धर्म समाप्त हो जाता है, इसलिए असली रूप खीर का गायब हो जाता है। आंख का धर्म जब वापस आएगा तो खीर का रूप भी वापस आ जाएगा। है सफेद ही खीर, पर आंख का धर्म गया तो खीर का धर्म भी अदृश्य हो जाता है, गायब। मौजूद कटोरी में सफेद खीर है पर काली दिखाई देती है। क्यों? आंख का धर्म चला गया। इसीलिए शाम को जब सूर्यास्त होने लगता है तो आंखें देखना बंद कर देती हैं। बोलो, सूर्यास्त होता है तो आंखें देखना बंद करती हैं कि नहीं? ये तो बता दो जी। स्वामी जी, आंखें देखना बंद करती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? लाइट जलाना शुरू कर देते हैं। सूर्य का प्रतिबिंब है अग्नि, दीपक, लाइट, ये सूर्य का ही प्रतिबिंब निभा रही हैं। ये सूर्य का ही प्रतिबिंब है अग्नि। ये तो मैं एक ही बात बता रहा हूं, और बताएं दूसरी। गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं? शरीर क्या किससे बना है? ये तो आप सब कथाकार बताते हैं, जो भी आते हैं शास्त्री सब बताते हैं कि शरीर पंच तत्व से बना है। पंच तत्व कौन कौन से हैं? क्षिप जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्व हैं। इन पांचों को मिलाकर शरीर बना है। पर आज तक किसी ने बताया है कि ये पांचों तत्व शरीर में रहते कहां हैं? एक तो मैंने बता ही दिया, अग्नि कहां रहती है। हाँ, अब दूसरा तत्व आकाश कहां रहता है? आकाश माने खाली जगह।
कान में खाली छिद्र है, आर पार पोकल फूकनी जैसा है कान, और कान में आकाश विराजमान है। इसीलिए कान शब्द को ग्रहण करता है, रूप को ग्रहण नहीं करता। आप दोनों आंखों पे पट्टी बांध लो और कानों से देखना चाहो कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, कानों से देखो तो कानों से गुरुजी नहीं दिखेंगे, खाली सुनाई पड़ेगा कि गुरुजी 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 गुरुजी, ये सुनाई पड़ेगा। पर गुरुजी काला है कि पीला है कि मोटू है कि पतलू है, नहीं दिखे। तो आकाश, आकाश माने शब्द, अवकाश शब्द, घटाकाश शब्द, ये कान है। स्वामी उसका कौन है? आकाश है। अगर कान में आकाश स्वामी को नहीं रखा और रुई ठूस ली तो फिर कान में शब्द जाने वाला नहीं है। विजय कुमार जी, अगर कान में आकाश नहीं रखा, कान को भर लिया, आकाश की कान को भर लिया तो आवाज खत्म। कान को अगर तुमने खाली नहीं रखा तो आवाज कान में आने वाली नहीं है। ले जी, तो आकाश कहां रहता है? कानों में। यह भी पहली बार। दूसरा, नाक में कौन से देवता रहते हैं? नहीं, नाक में पृथ्वी रहती है। कौन सा देवता? पृथ्वी। हाँ, नाक में क्या 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 अनुभव होता है? नाक से सुगंधी, गंध सुगंध, और गंध सुगंध का तत्व कहां है? पृथ्वी। और जीभा पर कौन सा देवता रहता है? समुद्र, जल देवता, समुद्र। अब जो वायु कह रहे थे वो सुनो, चमड़ी में वायु रहती है। चमड़ी का काम है स्पर्श करना, स्पर्श, सर्द गर्म को अनुभव करना। सर्दी गर्मी को कौन अनुभव करता है? चमड़ी। ये वायु का एहसास है। वायु में ही सर्दी गर्मी होती है, बाकी कहीं सर्दी गर्मी नहीं है। हवा नहीं तो कुछ नहीं है सर्दी गर्मी। और बॉडी को हवा लगेगी तो पता चलेगा कि स्वेटर पहनो। चमड़ी बताती है। इसीलिए 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, क्षिप जल पावक गगन समीरा। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी और 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो देवता हैं, वो अनुभव कराते हैं, बोध कराते हैं और बुद्धि को ट्रांसफर करते हैं, बोध को, मन को संचालन करते हैं कि काम करवाओ, जाओ मुनीम जी पहुंचो। तो फिर वो कर्म इंद्रियों से वर्क करवाते रहते। इसीलिए 5 देवता तुम्हारी मदद करने के लिए हर समय तुम्हारे साथ हैं, फिर भी देखो शराब पी जाती है जीवा है। 5 देवता साथ में रह रहे हैं, फिर भी जीवा जवा शराब पी जा रही है, तंबाकू खा जा रही है, गुटखा खा जा रही है, मांस खा जा रही है, अंडा खा जा रही है। बोलो, 5 सिक्योरिटी साथ में होके भी इतना अंधा काम हो जा रहा है। कमाल की बात। भगवान ने कितनी मदद की हमारी है। भैंस गंदा खाए तो कोई बात नहीं है, सुअर गंदा खाए कोई बात नहीं है, गधा गंदगी में रहे कोई बात नहीं है, उसको तो है नहीं बुद्धि और मन चित्त जागृत चेतन, एक्टिव नहीं है उनका बुद्धि मन, उनका मन बुद्धि सब सुषुप्त टाइप है और तुम्हारा जागृत अवस्था में है। और उसके बावजूद भी देखो, भैंस चाहे जितना सूखा खा जाए, चाहे कितना भी गंदे नाले का पानी पी ले, पर मांस नहीं खाती है, अंडा नहीं खाती है, दारू नहीं पीती है। आप में से भी कोई महापुरुष होंगे ऐसे जो मटर पनीर खा जाते हैं, पालक मेथी खा जाते हैं और मन आया तो दूसरी टांग भी चूस जाते हैं। रहते महापुरुष हिंदुओं में तो 80% लोग खाते हैं, नाम के हिंदू हैं सब, बस बाकी हिंदू का एक भी लक्षण नहीं है। मांस खाएंगे, लंबी टांग चूसेंगे जलेबी के साथ, रबड़ी के साथ, और यहां ऐसा लंबा टीका लगाएंगे कि मेरा भी फेल हो जाए। गर्व से कहो हम हिंदू है। क्या कहो बताओ? अरे गर्व से कहो तुम हिंदू है, हम तो कहें 1000 बार गर्व से कहो तुम हिंदू है, पर ये जो टांग चूसने वाला कार्यक्रम है ये हिंदू संस्कृति में कहीं लिखा नहीं है। हाँ, सबसे सरल ग्रंथ हिंदुओं का है रामायण, तुलसीदास की, उसमें ही पढ़ लो। सबसे पहले रामायण में तुलसीदास ने वही प्रोग्राम लिखा हुआ है
कि रामायण बांचने से पहले, गाने से पहले क्या क्या छोड़ना चाहिए। कमाल की कथा है महाराज। कैसे हिंदू हिंदू करके लड़ रहे हो दूसरे संप्रदायों से, मत पंथों से, व्यर्थ में लड़ाई कर रहे हो। जब तुम्हारा खान पान सब एक जैसा है तो लड़ क्यों रहे हो? फिर काय का हिंदू मुसलमान, काय का सिख ईसाई, सब झंझट खत्म करना चाहिए। फिर अपना पराया क्या है? इतने उच्च कुल में पैदा हुए, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, पर कर्म और भोजन नीच। अगर भोजन नीच है तो उच्च कुल में पैदा होने से कोई यश मिलने वाला नहीं है। वेद शास्त्रों से युक्त सोने का घर, ऋषि मुनियों का नाम आधार कार्ड पर रावण के, तो भी कोई पूछ नहीं रहा, गधा भी हाथ नहीं डाल रहा उसको है। हर साल जलाया जा रहा है रावण को। रावण ऋषि कुल में पैदा हुआ, बहुत बड़े घर में, बहुत बड़े धनवान के घर में, पीढ़ी दर पीढ़ी धनवान, नाना धनवान, पिता धनवान, दादी धनवान, सब धनवान। फिर हो क्या रहा है बताओ, आप बताओ हो क्या रहा है? जो हो रहा है वो ये है कि आप चाहे जहां पैदा हो जाइए पर कर्म का पीछा नहीं छोड़ेगा। कर्म के साथ जीना पड़ेगा। आप जिस वर्ण में पैदा हो जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितने भी उच्च कुल में पैदा हो जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कर्तव्य क्या है उससे फर्क पड़ेगा। अगर कर्तव्य का फर्क ना पड़ता तो 18 पुराणों को भगवान सूत ना गा पाते। भगवान सूत का जन्म उच्च कुल में नहीं था, पर सबसे पहले पुराणों को व्यास जी के बाद शिष्य बनकर उन्होंने ही गाया। भगवान सुखदेव ने केवल एक भागवत को गाया है, पर 18 पुराणों को गाने वाला, गुरु की संपूर्ण परंपरा को चलाने वाला है सूत जी महाराज। और जन्म उच्च कुल में नहीं था, पर कर्मण्य युक्ताम तदयुक्त भूषणम, कर्म से आदमी भूषण धारण करता है। कुल का नाम थोड़े दिन ही आपको नमस्कार करवाएगा, पर धीरे धीरे लोग आपसे हटते चले जाएंगे। आपका नमस्कार, आप मंत्री जी के बेटे हो, इस बात का फायदा आपको थोड़े दिन मिलेगा। कितने दिन मिलेगा? 5 वर्ष। मंत्री जी हारे, गद्दी से उतरे, फिर बेटा के लिए कोई कार रोकता नहीं है। बेटा तो बहुत बड़ी बात है, मंत्री जी को कोई पूछ नहीं रहा। अंदर वाले कमरे में चाय कॉफी पी के सो रहे बेचारे मंत्री जी, हार गए तो कोई नहीं पूछता है। फिर पटरी से गाड़ी उतर गई, पूछेगा कौन? अभी बताओ, जो गाड़ी पटरी से उतर गई उसमें कौन बैठेगा टिकट लेकर? जो गाड़ी उतर गई पटरी से, लोग उतर उतर के भागते हैं, भैया टिकट भी तू ले, पैसे भी गए, सब चूल्हे में जान दो, पर हमें जल्दी जाओ। टिकट विकट सब भूल कर लोग जल्दी सफर करने के लिए कोई भी गाड़ी पकड़कर निकल जाते हैं। गाड़ी उतर गई पटरी से, उसका इंतजार कोई करता नहीं है कि कब पटरी पे आएगी, हम उसी में सफर करेंगे। चलती हुई गाड़ी में लोग ज्यादा बैठते हैं, और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही फार्मूला है, क्योंकि नाम ही चलती का है गाड़ी, तो चलती में ही बैठो। अच्छा, गाड़ी गैरेज में खड़ी हो तो छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं उसमें, गैरेज में पप्पा से चाबी ले लेते, छोटे बच्चे गैरेज में गाड़ी में खेलते, गाड़ी चलाते बिना स्टार्ट किए, तो वो कहीं आती न जाती, खेलने के लिए ठीक है, पर यात्रा करनी है तो चलती हुई गाड़ी में ही बैठना चाहिए। माता पार्वती ने भगवान शंकर को कहा, शिव स्वामी ब्रह्म से जोड़ दो मुझे। तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती सुनो, मैंने तो पहले भी कोशिश की, आज तुम स्वयं ही आई हो, कथा श्रवण करना चाहती हो, तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, मुझे बड़ा आनंद आएगा। सुनिए, वह वक्ता, भगवान की कथा सुनाने वाला वो वक्ता महान और सौभाग्यशाली होता है। जो कोई उनसे प्रार्थना करके कथा सुने, वो वक्ता महान कहा जाता है। और कई वक्ता ऐसे भी होते हैं जिनसे कोई सुनना नहीं चाहता, वो जबरदस्ती पीछे पड़े रहते हैं। हमारी कथा करवा लो, कैसे भी कथा करवा लो, कथा करवा लो, हमारी कथा करवा लो। भाई क्यों करवा लें कथा तुम्हारी? क्यों?
जिस दिन दाना पानी होगा, जिस दिन योग होगा, भगवान को पसंद होगा, अपने आप कथा हो जाती है। भगवान जब तुम्हें चुन लेंगे अपने यश गाने के लिए, तो 1000 यजमान खड़े कर देंगे और स्वयं भगवान खड़े हो जाते हैं। पर भगवान ने नहीं चुना है तो आप लाख जतन करो, षड्यंत्र करो, राख योग्यता करो, यहां वहां जहां तहां सेटिंग लगाओ, आपको मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हर काम में यही है। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करत सब कोई। सदगुरु भगवान जिस पे अपना हाथ रख देते हैं, अपनी दृष्टि रख देते हैं, राम उस पर ही कृपा करते हैं। और राम कृपा जो हो गई तो फिर कहना क्या, फिर तो सब चीज अपनी है। आप जो नहीं चाहते वो भी, आपको पता ही नहीं कब क्या लॉटरी खुलेंगी और कब क्या सरप्राइज आएंगे। वो तो भगवान एक बार कृपा कर दें, सदगुरु प्रसन्न हो जाएं आपके ऊपर, फिर तो बल्ले ही बल्ले। क्या सुनाऊं? पार्वती ने कहा आप जो प्रभु के बारे में जानते हैं वो सुनाइए। तो भगवान ने सबसे पहले मंत्र दिया पार्वती को, कहूं उमा में अनुभव अपना, बिन हरि भजन, बिन हरि भजन जगत सब सपना। अनुभव अपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नय काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी मेरे राम। पार्वती को भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है तो मैं तो अपना अनुभव बताऊंगा पहले। पार्वती, मेरी जिंदगी का अनुभव, मैंने जब से अवतार लिया है धरती पर तब से लेकर आज तक, इस पल तक मैंने जो अनुभव किया है वो यह है कि परमात्मा के नाम के भजन के बगैर ये सारा संसार सपने के तुल्य है। सपना कैसा होता है? आंख खुल जाने पर सपना टूट जाता है। और संसार कैसा होता है? आंख बंद होने पर संसार छूट जाता है। ऐसा है सपने के समान। देखिए, आदमी सबसे ज्यादा इस समय प्यार कर रहा है तो वो है चीज मोबाइल। आधार कार्ड, पैन कार्ड भी भूल सकता है घर पे, ऑफिस की फाइल भूल सकता है। अगर मोबाइल को भूल गया आदमी तो कहीं से भी लौट के आएगा, पर मोबाइल होना। और मोबाइल को भूल गया तो एफआईआर करता है सबसे पहले। पत्नी गुम हो जाए तो एफआईआर करेगा 20 दिन बाद, और मोबाइल गुम होने पर गुप्ता जी क्या बात है, सेठानी क्या बात है। बात तो सही कह रहे गुरुदेव, इसलिए हंसी आ रही है? आपको बात समझ में आई क्या? आई महाराज, इसीलिए तो हंसी आई। मोबाइल चोरी हो जाने पर एफआईआर करने में सबसे फर्स्ट है हर आदमी, और उसका वही फार्मूला भी बताते हैं। पर घर में बेटा चोरी हो जाए, बेटी चोरी हो जाए, पति चोरी हो जाए, सामान चोरी हो जाए, आदमी जल्दी नहीं सोचता है एफआईआर की।
जब थक जाता है तब लोग कहते हैं कि भाई अब FIR करो, अब सामान मिलने वाला नहीं। ऐसा लगता है कि वीजा लग गया और गई इंडिया। इंडिया में क्या है, बड़ा सुख है माता बहनों के लिए। क्योंकि इंडिया में क्या है, सास रहती है, ससुर रहते, देवर रहते हैं, होली हो तो देवर के साथ खेलो, है भाभियां रहती हैं बहुत सारी, अपनी मर गई हो, नाराज हो तो पड़ोसी की भी भाभी ही है भारत में। तो क्यों? प्रेम इतना है, आपसदारी इतनी है, आपस में बुलावा कितना है। शादी करनी हो तो पूरे गांव को जिमाना पड़ता है, पूरा गांव चूल करना पड़ता है, सब चूल्हे बंद, सातों जात के। गांव में कोई बुजुर्ग मर भी जाए तो मरने का भी भोजन इस तरह ही कराना पड़ता है, पूरे तहसील ब्लॉक 10 गांव 20 गांव जिमाने पड़ते हैं। ये सब आनंद भारत में ही प्राप्त होगा, हमारे यहां सीमित है। ऐसा तो है नहीं कि लोग सीमित हैं, इस शहर में लोग तो खूब है, लाइन टूटती नहीं कारों की, पर व्यवस्थाएं तो सब सीमित करते हैं। भारत में तो लोग कर्जा निकाल के भी भोजन कराते हैं, कर्जा उठा लेते हैं, पिताजी का अच्छा करेंगे 13वां 12वां कर्जा निकाल लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर बेटी की शादी में पूरे गांव को जिमाना ही है। ये सब परंपराएं भारत की, अन्नदान करने की परंपरा। विवाह से पहले अन्नदान करवाने से विवाह निर्विघ्न पूर्वक पार पड़ जाता है, और आने वाला जो गृहस्थ है, नवदंपत्य है, उनको गृहस्थ में पुण्य प्राप्त होता है। अन्नदान करने से दूल्हा दुल्हन के परिवार का पाप नष्ट हो जाता है और वो सुखी रहें, इसीलिए प्रोग्राम है। अन्नदान हमेशा करते रहना चाहिए। राधा किशोरी सेवाधाम वृंदावन में 10,000 लोगों को रोज भोजन कराता है। 10,000 लोग जरा बहुत ज्यादा होते, ध्यान करेंगे तो हर रोज इतना भोजन, सुबह से शाम तक लाइन नहीं टूटती महाराज सेवा की। सुबह 5 बजे दवा वितरण होता है, मैं सेवा करता हूं मरीजों की। 8 बजे से दूध जलेबी, दूध हलवा का वितरण होता है। 2000 लोग रोज दूध हलवा दूध जलेबी का नाश्ता करते हैं। 2000 लोग फिक्स है, ज्यादा आना है पर कम नहीं आना है। और फिर भोजन 11 बजे प्रारंभ हो जाता है। ये तो केवल मानव सेवा है, वृद्ध माताओं की सेवा 15-20 साल हो गए करते करते, बड़ा आनंद आता है। बेटे ने ऐसा सुनाया, बेटे ने ऐसा कहा, बहू ने ऐसा धक्का मारा, उनके मुंह से सुनते हैं तो गोद में भर लेते हैं हम तो, और ऐसा लगता है कि सब कुछ प्राप्त हो गया इस मां की सेवा करके। रोड पर टक्कर मारकर जब गाड़ी जाती है गऊ माता को, और जब वो पड़ी रहती है गड्ढे में सड़क के, तो बड़ा करुणहीन होता है दिल। और थोड़ी भी सांसें चलती हैं और अपन लेके आ जाते हैं, सेवा करते हैं, उसकी आनंद आ जाता है हृदय को। बस यही सेवाएं हमारी। तीन 365 दिन में से एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन हमने मुख मोड़ लिया हो सेवा करने से। और इसमें हमारा कोई बड़ा भाग्य या कोई गर्व नहीं, ये परमात्मा ने इस मौका दिया। इस बात के लिए परमात्मा के प्रति हमारा गर्व है कि हे प्रभु, आपने ये मौका दिया, ये अवसर दिया है। एक आदमी अपने परिवार को जिमाने के लिए पूरा डिप्रेशन में चला गया है। 2 बेटी 1 बेटा, 1 बेटी 1 बेटा, 1 पत्नी 1 खुद 1 बेटा, इतने के लिए आदमी डिप्रेशन का शिकार हो गया है। एक मां नहीं झेल रही, एक पिता नहीं झेल रहा है। बताओ, मां के लिए स्थान नहीं है, पिता के लिए स्थान नहीं है, ये क्या हो रहा है?
और ये सब हो रहा है किसकी वजह से? शिक्षा की वजह से। कल्चर चेंज हो गया। केवल आदमी को धन की भात लग गई है, पैसे वाला होना है। न उन्हें मां चाहिए, न पिता चाहिए, न परिवार चाहिए, केवल पैसा। और उन्हें लगता है कि पैसा ही सर्वोपरि है, पैसा सब कुछ कर देगा। ना, आप ध्यान रखो, अगर बहू माता आप गर्भवती होंगी तो उस समय पैसे से सब काम नहीं हो सकते। उस समय तुम्हें कोई बूढ़ी मां चाहिए, दादी चाहिए, सास चाहिए। पर बहू बहुत चालाक है, 2-3 महीने के लिए पटा लेती मां को, सास को पटा लेती, अपनी मां को पटा लेती है। आपके यहां भी ऐसा करते होंगे, शहर में बुला लेते होंगे भारत से, वीजा लगा दिया, अगले महीने डिलीवरी होगी, महीना पहले मई में आ जा। अब 3 महीने नौकरानी का काम करके मां जाती है, नौकरानी का काम। जिस मां को सिंहासन पर बिठा के पूजना चाहिए वो नौकरानी बनी है, और बहू पट से पटरानी बनी है। सोफा पे, बेड पे बहू हिल न जाए, झटका न लग जाए शरीर को। 8वां चल रहा है, 9वां डॉक्टर ने मना किया चलने फिरने से। गुलाब के फूल बिछा दो इसके नीचे, बिस्तर भी कड़क ना हो जाए कहीं है? अरे हमारी बुढ़ी कुछ माताएं यहां बैठी हैं, इनको जरा पूछ लो, इन्होंने 5-5 बेटों को जन्म दे दिया, पर इन्होंने बिस्तर नहीं देखा गर्भवती धारण करके। 9 महीने का बालक पेट में, इन्हें पता ही नहीं है कि 9 महीने में होगा कि 10 में होगा। भोली भाली है। और पूरे 10 लोग हैं घर में, सबके लिए आटा पीस रही है चक्की पे। और 5 किलो आटा लगा के परांत में रोटी पड़ रही है। और रोटी बना करके हाथ धोया, भोजन करने के लिए बैठने वाली थी, हल्का सा दर्द पेट में हुआ। मां को कहा, माता जी दर्द हो रहा है पेट में। माता ने कहा कि चल आंगन में चल। जैसे आंगन में गई, तड़ाक से देवर पैदा हो गया। यही सिस्टम है भगवान का, तो भगवान का यही सिस्टम है। करोड़ों वर्षों से वही सिस्टम है। कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई वैद्य नहीं थे पहले, पर अंग्रेजी शिक्षा ने देखो कैसा विष बिखराया है। अंग्रेजी आई है तब से दुनिया में पहले बच्चे होते थे, अब होते नहीं, अब डिलीवरी होते हैं। पहले बच्चे होते थे कि हमारी बहू को बच्चा होने वाला है, अब नहीं कहता कोई ऐसा। अब तो अनपढ़ सास भी भारत में कहती है कि डिलीवरी होने वाली है। बोलो, भारत में भी अनपढ़ मां, बोलो तो सही, क्लास देखी ना, घर देखा ना, दिन भर गोबर पात है, कंडे बनाव है, वो भी यही बतावे कि डिलीवरी है हमारी बहू की। बताओ, आप समझती हैं डिलीवरी का मतलब क्या है? डिलीवरी बॉय, डिलीवरी गर्ल जो सामान लेके दुकान से आवे और हमारे यहां दे जावे, तो ये हाल हो रहा है, बताओ। और दूसरा ये है कि डिलीवरी वास्तविक रास्ते से हो जाए तो फिर इसमें भी संतोष हो जाए। जहां से रास्ता नहीं है, घर फाड़ के औंडरा दे करके निकल रहा है। बोलो। अच्छा गुप्ता जी, कितने साल से आए आप यहां? 24? तो मालूम होगा भारत के बारे में सब। अच्छा, घर फोड़ करके दुकान में जब चोरी करते थे पुराने जमाने में, औंडा देकर, औंडा खोद कर, घर खोद कर जैसे सामान निकाला जाता था ना, ऐसे माताओं को पेट काट के फाड़ फूड़ के बच्चे को जन्म दिया जा रहा है। क्या हो गया ये? अब बता, पूरी प्रकृति से कौन लड़ रहा है? विरोध कौन कर रहा है? भगवान का, मनुष्य कर रहा है। पशु पक्षी जानवर, बिल्ली चिड़िया सब भगवान के सपोर्ट में है, लाइन में, पर मनुष्य विरोध में। और विरोध के कारण क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि 2 होंगे, सीजर हो गया, 2 होंगे, और कार एक्सीडेंट में दोनों मर जाए तो फिर कहां से लाएंगे?
पुराने जमाने में भी ऐसा होता था कि कई 5 हो गए, मर गए पांचों। पहले बीमारियां होती थी, वायरस आते थे, मर जाते थे, तो 50-60 साल की अम्मा दोबारा से पोजीशन पे आ जाती और दोबारा फिर 7-8। अब आप कह रहे हैं महाराज ये कल्चर अभी ठीक नहीं है ऐसा नहीं मैं कह रहा। मैं ये बताना चाहता हूं कि एक औरत का शरीर, एक पुरुष का शरीर 100 वर्ष तक भी उसी कार्य के लिए है जिसके लिए बनाया है भगवान ने। ये बता रहा हूं। सतम प्रप्रवाम सरदा सतम दीना श्याम सरद। भगवान रामचंद्र भी यही लीला करने के लिए आए हैं। राम जन्म करना था, पर आज ऐसा लगता है होगा नहीं। पंडित जी आपकी इच्छा पूरी होगी। जोशी जी कह रहे थे कि कल मत करो, तो ऐसा ही लग रहा है मुझे तो होने वाला है नहीं, क्योंकि तब तक। पर आप चिंता मत करिए, कल आपने देखा था ट्रेलर फिल्म का, अभी तो फिल्म चालू हो गई थोड़ी थोड़ी है। महात्मा इंद्रदेव की यही फार्मूला है। जब वो व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं तो 10 मिनट के बाद में जितने भी लोग बिजी हैं उनको घर भुला देते, घर की याद भुला देते, घर पे जाना भुला देते और घड़ी की ओर देखना भी भुला देते हैं। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि महाराज आप ज्यादा देर करेंगे कथा तो ये आएंगे नहीं। तो हमने कहा ये दूसरे महाराज की बात है, हमारी नहीं ऐसी बात है। हम ये कहेंगे कि घर पर रहेंगे नहीं। इनको 7 बजने के लिए तड़फड़ होगी, कब 7 बजे और कब पहुंचे भारतीय मंदिर, और कब जाकर के आनंद ले, टेंशन कम करे। अच्छा देखो, दोनों हाथ टेक कर क्यों बैठा, क्या हो गया कमर में? फुल जवानी में लौट रहो छोरा। मैंने कहा ना 32 साल में यह हाल हो रहा है, पीछे मत टेके। मुझसे 20 साल छोटा है उम्र में कम से कम, मैं 70 हूं एकदम, और काम भी कर रहा हूं बैठ के। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है गुप्ता जी, ये हंसी कैसे आ सकती है बिना आनंद, कैसे आएगा बिना तत्व के? हैं? सुनिए ना, अगर 1-1 लाख डॉलर भी दिए जाएं झोली में तो भी आदमी हंस सकता, हंस नहीं सकता, ये ध्यान रखो। सोने की असरफियां बट रही हो, लुट रही हो, वर्षा हो रही हो, पर हंसी नहीं आएगी। और हमारे यहां कहते हैं जो हंसेगा उसी का ही घर, उसी का घर बचेगा। अच्छा, लोग पैसा खूब है, सब कुछ बहुत है, मोबाइल भरा पड़ा है अकाउंट बैंकों से, पर मुंह पे 12 के 12 बजे हुए, मुंह में कोई खुशी नहीं है। मैं तो कई लोगों को देख रहा हूं, जब से आया हूं तब से 3-4 दिन से मैं देख रहा हूं कि आदमी हंसेगा कब। मैं तो तरस गया उनके चेहरे को देख के कि हंसे कब, ये हंसे कब। और मेरे संपर्क में नहीं आ रहे, वो मेरे संपर्क में नहीं है, और मैं यही टेंशन में हूं कि हंसेंगे कब। मैं जाऊंगा यहां से भारत लौट के, तब तक मेरी विश पूरी होगी कि नहीं होगी, मैं हंस से देखना चाहता हूं उनको, पर लग नहीं रहा कि ऐसा होएगा, क्योंकि वो मेरे संपर्क में ही नहीं है, अपनी दुनियादारी में लगे हुए। क्या जरूरी है जीवन के लिए वो नहीं बताया, इसलिए उनको समझ में नहीं है। जरूरी जीवन में क्या है? जो जीवन में कभी मिलान हो पहले उसे पाना चाहिए। मैं और आप तो कभी नहीं मिले जीवन में, और मेरे मिलन, ये शरीर का मिलन आपके लिए अनंत आनंद का ही विषय है। आप मुझे मिल रहे हैं, मैं आपसे मिल रहा हूं, तो एक आनंद का जन्म हो रहा है, एक आनंद प्रकट हो रहा है। कभी कभी आदमी कथा में चला तो जाता है धक्का मुक्की खाकर, पर कथाकार भी कोई कोई ऐसे होते हैं
कि उनकी कथा में बैठकर 15 मिनट निकालना मुश्किल है। अगर हम सो जाएं तो ठीक है, अगर हम जागते रहे तो फिर बीपी बढ़ा के आना है वहां से। कई कथा इस तरह की भी कहते हैं, बोलते हैं, बताते हैं। और ज्यादातर लोग कथाओं में सोए फोए पाए जाते हैं। पर जिस कथा में सो गया, फिर वो कथा क्या कहना, फिर व्याख्यान क्या करना। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, गुप्ता जी टाइप। अब उनका सरनेम पता चल गया है तो मैं उन्हीं को ठीकरा बनाऊंगा और क्या करूंगा। उन्होंने बता दिया गुप्ता जी, तो हमारे भारत में गुप्ता जी को सेठ जी कहते हैं, चाहे वो सेठ जी हो वे चाहे नहीं हो। जैसे हमारे भारत में ब्राह्मण कुल में कोई पैदा हो जाए गांव में, उसको पंडित जी कहते हैं, चाहे वो अंगूठा छाप है, पर उसका नाम ही पंडित जी डाल देते हैं। तो हमारे भारत की तो बात ही अलग है। पत्नी बड़ी धार्मिक और पति नास्तिक। बहुत साल हो गए। एक दिन ऐसे महात्मा, बढ़िया महात्मा आए, बड़ा हल्ला हुआ शहर में, सारी दुनिया उनको सुनने जा रही और सब लोग मस्त हो रहे। तो पत्नी ने कहा, स्वामी सारा गांव धन्य हो गया महात्मा के प्रवचन सुन करके, मैं भी गई, बहुत बढ़िया सुनाते हैं, केवल आप ही बचे हैं और आप इतने नास्तिक हैं कि इतने बड़े महात्मा हैं और उसके यहां भी नहीं जा रहे। तो कथा सुनने के भाव से नहीं, पत्नी नाराज न हो जाए इसलिए पति ने कहा, ठीक है चली जाऊंगा देवी, पर तू शांत रहे। पीछे पड़ गई है। पत्नी को खुश करने के लिए चले गए। बड़े घर के थे, बड़े आदमी थे, सेठ जी थे। पहली बार कथा में देखा तो पूरे कथा के लोग खड़े हो गए। सेठ जी आओ 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 आओ, और खाली कर दिए सोफा, सबसे अगड्डी, यजमान से भी अगड्डी बिठा दिया। सेठ जी को कहा, आओ आओ बैठो 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 बैठो। सेठ जी आओ आओ सुना, बैठो बैठो सुना। जैसे पंडित जी जो कथा कह रहे थे, महात्मा बहुत बढ़िया है, भला ना ठिकाना, पंडित जी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। सेठ जी ने और सोफा पर आकर बैठे, कोई श्लोक वगैरह बोला, सेठ जी का ध्यान था ही नहीं उस पे। थोड़ा सा कमर को ऐसे लंबा कर लिया, पीछे को कर लिया शरीर को, और फट से नींद आ गई। कथा पूरी हो गई 2.5 घंटा। लोग जब जाने लगे तो लोगों ने सेठ जी को भी जगाया, सेठ जी अब जाओ जाओ। तो कई लोग सेठ जी के बराबर के थे मित्रगण, उन्होंने कहा, भाई आज पहली बार कथा में देखा है तुझको, और तूने आज कथा में क्या क्या सुना बता। तो सेठ जी ने कहा, पूरी कथा सुनी है मैंने। तो क्या क्या सुना बताओ। तो कहा, आओ बैठो और जाओ। ये 3 शब्द सुने सेठ जी ने, आओ बैठो जाओ। घर पे गए, पत्नी तो अगरबत्ती लेकर खड़ी है, आज पति महान तीर्थ करके आ रहे हैं। हमारे भारत में तो ये सब चलता है। भारत में क्या चलता है? भारत में ये चलता है कि कोई गंगा भी नहाकर आ जाए तो उसको भी पूजते हैं। भारत में कोई कथा श्रवण करने चला जाए, कथा सुन के आ जाए तो उसको भी अर्घ देते हैं, दरवाजे पर पानी डालते हैं, कलश से स्वागत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। भारत की परंपरा है, और आप सबने भारत की परंपरा को अक्षुण्ण रखने का काम किया। यह मंदिर बनाया, कथा करवा रहे हो, साधु बुलाते हो, आचार्यों को बुलाते हो। ये भारत की अक्षुण्णता को सत्य करने के लिए, कायम करने के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने लिए बजाइए। पत्नी ने भी पत्नी से सवाल किया। रोशनी ने पूछा, विजय तुम कथा में गए थे, क्या सुना? तो विजय जी तो सब सुनते हैं मुझे टीवी पर, मोबाइल पर। वो जो सेठ जी, अब गुप्ता जी का भी कट हो गया यहां से सवाल।
वो जो सेठ जी थे उन्होंने कहा मैंने पूरी कथा सुनी है, 3 घंटे वही बैठा रहा हूं। तो कहा सुना क्या ये तो बताओ। तो कहा मैंने 3 बातें सुनी है, आओ आओ, बैठो बैठो और जाओ जाओ। पत्नी ने कहा बताओ। मैंने जैसे तैसे भेजा, वहां जाके सो गए। लोगों ने सम्मान किया होगा, बैठने को बोला होगा, ये सब चीजें मतलब की याद रखी हैं, बाकी सब भूल गए। पत्नी ने कहा चाहे जो हो पहली बार गए हैं, 2-3 शब्द भी हाथ में आ गए, इन्हीं को भी महामंत्र मान लो, इनको ही ध्यान में रखो। पति ने पत्नी की बात मान ली। आज कथा में जाने का पुण्य है ये। पत्नी की बात समझ में आ गई। का ये 3 शब्दों को ही मंत्र मान लो, आज गुरु जी की वाणी से निकले तो इनको ही मान लो और आप इन पर ही ध्यान दो। तो आज सेठी जी ने क्या किया कि दिन में कथा में सो के आया तो रात में नींद नहीं आ रही। अब नींद नहीं आ रही, 12-1 बज गया तो ये तीनों शब्दों को रिपीट कर रहा, आओ बैठो जाओ, आओ बैठो जाओ, आओ बैठो जाओ। लाली ने व्हील चेयर को मेरी तरफ करना बेटी, मेरी तरफ। हाँ, इसको सुन के जाना है बस, 2-3 मिनट में खेल कर दूंगा। एक बार जोर से हंस के तब जाना, बास में ये जरा हो जान दो, पूरा लाभ लेके जाओ इस दृष्टांत का। आगे के दृष्टांत को मैं भेज दूंगा पार्सल करके घर तक, क्योंकि हाजिरी लगी है तो सब चीज घर बैठे भी प्राप्त होंगी, चिंता न करो। और ये भी छूटेगा, जो मिला है ये भी छुड़ाएंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, सब नया कर सकते हैं, सब कुछ गुण है हमारे पास। परम प्रभु परमात्मा भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती को, वो तो कथा है, ये जो मैं कह रहा हूं ये दृष्टांत है। गुप्ता जी 3 शब्द रात भर रट रहे थे सेठ जी। आज ऐसा हुआ कि सेठ जी गांव में नामी थे, तो कई महीनों से चोर जो है सेठ जी के घर में डाका डालने का प्लान कर रहे थे, पर प्लान फेल हो रहा था। आज प्लान सक्सेस हुआ। तो चोर सेठ जी के घर में प्रवेश हुए और सेठ जी को मालूम भी नहीं है कि चोर आ गए कि क्या आ गया। सेठ जी तो माला जप रहे थे वो 3 शब्दों की, आओ। और जैसे ही आओ कहा कि चोर तो चोरी होता है, चोर घबरा गया। अब जब चोर घबराया तो चोर बैक गियर डाला चोर ने, तो सेठ जी ने दूसरा मंत्र, बैठो। अब तो चोर पसीना छोड़ गया, भाई ये सेठ ने पहचान लिया। इतने में तीसरा मंत्र बोल दिया, जाओ। चोर गांव का ही था, उसे डर लग गया। भारत में कहावत है कि चोर के पांव बहुत कमजोर होते हैं। चोर घबरा गया। अब गांव का होने के नाते उसे पता था कि सेठ बहुत ताकतवर आदमी है। सुबह इसके पता चल गया, इसने पहचान लिया मुझको, रात को फांसी चढ़ेगी सुबह। तो चोर ने पूरे 6 महीने में जितना माल चुराया था दुनियादारी से, पोटला मार के 4 बजे पहुंच गया सेठ के पास। सेठ जी चरणों में गिर पड़ा, माथा रगड़े, करोड़ों का माल, सोना चांदी हीरे मोती सब चरणों में डाल दिया। कहा सेठ जी 6 महीने में जितनी चोरी की वो सब आप ले लो, पर सुबह मेरा नाम मत बताना किसी को कि मैं तुम्हारे घर आया था चोरी करने, तुमने मुझे पहचान। सेठ जी कह रहे तू है कौन? ना मैंने पहचाना है ना मैं जानता हूं तू क्या है, हमारे घर कब आया हमें नहीं पता। इसने कहा सेठ जी आप मुझे मत उल्लू बनाओ, अब मुझे धोखे में रख रहे हो, सुबह होते ही बता दोगे, सारा गांव मुझे पीटेगा, ये सब माल ले लो। सेठ जी ने कहा मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, पर जा, हो गया माफ। पूरा माल धर दिया। सवेरे चाय लेके सेठानी आई कमरे में और बिस्तर पे सोना पड़ा, ढेर के ढेर सोना। सेठानी ने कहा ये क्या किया रात में, ये कहां से लाए हो? तो कहा मैं कुछ नहीं लाया, सुबह सुबह 4 बजे अपने आप दे गया कोई।
तो कहा कैसे? तो कुछ नहीं, तूने जो गुरु मंत्र दिया था रात में कथा का कि आओ बैठो और जाओ, गुरु जी की बात को रात भर याद करो। मैं तो रात भर यही बोलते 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 रात में घर में अपने में चोर आया था, मुझे पता भी नहीं है, पर वो इन्हीं बातों को मारे, डर के मारे भाग गया और सब माल और दे गया दूसरों का भी। तब पत्नी ने पति को कहा, देखो ये है कथा में जाने का फल। तुम सच्ची कथा में गए पर वहां से नकली शब्दों को लेके आए और उन नकली को असली भाव से जपा, तो घर बैठे चोर से चोरी भी बच गई और माल ही माल प्राप्त हो गया। अगर कथा में जाकर असली में असली शब्दों को ग्रहण करके लाओगे तो तुम्हारा इस लोक में और परलोक में सर्वत्र शासन हो जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। अब जाना हो तो जाओ, और आनंद आ रहा है तो साथ में चलेंगे हम सब, आना। देखो कथा में से कब जाना चाहिए? अगर घर में गैस चली छोड़ आए तो जाओ, दरवाजा खुला छोड़ आए तो भी जाओ, कोई 3 महीने का बच्चा रह गया भूल से घर पे तो जाओ, पर खाली घर पे जाना ही है तो क्यों जाओ? चलेंगे धीरे धीरे घर पे। जीवन में जितनी कथा अंदर प्रवेश हो जाएगी, नहीं भी हो जाएगी, कानों में टकराएगी, शरीर पे टकरा के वापस चली जाएगी, तो भी लाभ मिलेगा, तो भी लाभ मिलेगा। देखिए बर्फ को खाना जरूरी नहीं है, बर्फ लगा ली ना तो भी ठंडक लगे। बिना मन के आप अगर दवा लेते हैं तो भी दवा काम करती है। अच्छा, दवा को कौन आई लव यू कह के लेता है? बोलो ना। दवा मन से खाते हो छोटे पंडित जी? अच्छा, दवा खाने मजा आता है? नहीं, तो दवा बिना मन के खाते ना, तो काम तो करती है दवा, करती है। और सुनो, ये दवा तो हो गई, ये जो निडिल है, इंजेक्शन, सुई, सुई तो हर आदमी नफरत के माध्यम से लेता है? अच्छा, आज तक आपने ऐसे सुई ली है कि आप सुई की तरफ देख रहे हैं और डॉक्टर से कह रहे लगाओ? है? नहीं। ये छोटी सी छोरी चश्मा वाली कह रही है हाँ मैं तो कहती हूं लगाओ ना। सुनो, सुनो भी और देखो भी हमारी तरफ। हर एक आदमी कितना भी पहलवान क्यों ना हो, पर सुई लगाते समय विपरीत दिशा में ही देखेगा। अगर उसे सुई इधर लगवानी है तो यूं होता हाथ। बिना मन के लगाने से लाभ पूरा मिलता है। मैं वही कहना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि कभी कभी अगर कथा में मन भी न लग रहा हो तो थोड़ा सा बैठो, दवा की तरह काम करेगी ये कथा। परम औषधि हरि चरित धाम की, ये परम औषधि है भगवान के धाम की, परमात्मा के ज्ञान की। इस परम औषधि को जो ग्रहण कर लेता है बिना मन के भी, तो ये तन मन से निरोगी बना देती है। तदम्न धर्मन युक्तानाम। तो कोशिश में यही कर रहा हूं कि आप कैसे भी प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। आज आप कोई नाचे नहीं ना, दूसरा दिन है, एक ही छुटकू। हाँ चलो, अब हम सब लोग शरीर को थोड़ा सा प्रसन्न कर लें। मन तो प्रसन्न हो गया, अब तन को भी थोड़ा प्रेस कर लें। डबल पुण्य। कथा के साथ में नृत्य करने से डबल पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। नृत्य कीर्तन करते हुए आनंद प्राप्त होता है, अनंत आनंद। अब मैं आपको इस समय यहां नहीं, ऑकलैंड में नहीं, इस समय मैं आपको थोड़ा सा ब्रज में ले जाना चाहता हूं। ब्रज में बहुत हो गया यहाँ की कथा, अब आप मेरे साथ ब्रज में चलो। चैत्र का महीना चल रहा है, फागुन का महीना गया है, राम जन्म होगा जब 17 तारीख को, उस दिन तक ब्रज में होली का विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि में भी
आनंद लेते हुए होली का आनंद। अब चलो हम सब लोग होली खेलेंगे थोड़ी देर। अब राम जन्म कल होना है ना, इसीलिए अब होली खेल लो। जोशी जी अब कैंसल कर दिया, आपका मन नहीं था ना सुबह, इसीलिए हमने कहा कि अब जोशी जी की सुनो। आज कथा जो है इतनी रह गई है कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे। कल हाँ वो तो अपने आनंद का है। बढ़िया बात है जी, मस्त। तो गुरुवार को क्या करना चाहिए? राम जन्म नहीं करना चाहिए कि क्या? डबल फायदा। हाँ हाँ आचार्य जी का डबल फायदा है। चलो ओ होली खेले तो गुप्ता जी, होली खेले तो, होली खेले तो गुप्ता जी, जोशी जी, ना 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 ये नहीं होगा। आप हमारे फैन हैं, इन्हीं बातों के फैन हैं, ऐसे कैसे होगा? फैन होके घूमे ना तो क्या फायदा फैन का? पीछे वालों होली खेलने गए नहीं ब्रज में, आ जाओ। ओ होली खेले तो विजय, होली खेले तो आ जाइयो, होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया। होली खेले तो, होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया। होली खेले तो, होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया। होली खेले तो, होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया। होली खेले तो, हाँ होरी 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 हो, होरी होरी होरी। देखो मन मार रहे हो, मन कह रहा है कि नाच लूं, पर मन मार रहे। ना 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 ना, ये भगवान का द्वार है, यहाँ जितना कर लोगे सब तुम्हारी झोली में जाएगा। और ज्यादातर बूढ़े जितने बैठे ना वो जरूर नाचो, कल का भरोसा नहीं है। होली खेले तो, होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया। क्या कर रहे हो? होली खेले तो, होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया। होली खेले तो, हाँ होरी 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 हो, होरी होरी होरी, हाँ होरी 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 हो, होरी 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 हो, होरी होरी होरी, हाँ होरी 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 हो, होरी होरी होरी, हाँ होरी होरी। होरी खेले तो, होरी खेले तो, होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया। होली खेले तो, होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया। होली खेले तो, जोशी जी ये क्या कर रहे हो आप? पंडितानी नाराज कर दूंगा, ऐसा मंत्र मारूंगा। देखो ये होली ऐसे नहीं गाई है, 10 साल से पंडितानी मुझे सुन रही हैं और आज वो गोपी बन के आई हैं, इसीलिए गाई है होली। जय हो। हे हरि, होली के रसिया की जय हो। रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो, रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो, रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो, रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो। गोपी भी लइयो संग ग्वाल भी लइयो, गोपी भी लइयो संग ग्वाल भी लइयो। मन मेले तो,
मन मेले तो मन मेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया मन मेले तो मन मेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया मन मेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो ओ लाला देख रुक जा जोशी जी इसको हटा देना जरा पर्दे को ये लकीर सी का खींच दी है तार से यही खंबे हाँ बैरियर हटा दो होली में बैरियर अच्छा ना लगे महाराज क्यों अच्छा नहीं लगता क्योंकि गुप्ता जी दूर हैं गुप्तायन भी दूर हैं होली होगी कैसे हाँ जोड़ी से ग्वाल भी लइयो संग गोपी भी लइयो ग्वाल भी लइयो संग गोपी भी लइयो ग्वाल भी लइयो संग गोपी भी लइयो ग्वाल भी लइयो ऐसे नहीं पूरा होने दे बेटा भैया विजय कहाँ गया दिख नहीं रहा थोड़ा अपनी अपनी गोपिन के हाथ पकड़ लो थोड़ा थोड़ा बस हो जाए झलक गोपी भी लइयो संग ग्वाल भी लइयो गोपी भी लइयो संग ग्वाल भी लइयो रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो मन मेले तो मन मेले तो मन मेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया मन मेले तो मन मेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया मन मेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो कोरे कोरे कलश मंगाए कोरे कोरे कलश मंगाए कोरे कोरे कलश मंगाए कोरे कोरे कलश मंगाए केसरिया सब रंग घुराए केसरिया सब रंग घुराए केसरिया सब रंग घुराए केसरिया सब रंग घुराए रंग रेले तो रंग रेले तो रंग रेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया रंग रेले तो रंग रेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया रंग रेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो एक बार सब लोग एक बार हाथ ऊपर और कर लो बस भगवान के मंदिर में है ये समर्पण भाव से कोरे कोरे कलश मंगाए कोरे कोरे कलश मंगाए कोरे कोरे कलश मंगाए कोरे कोरे कलश मंगाए केसरिया सब रंग घुराए केसरिया सब रंग घुराए रंग रेले तो रंग रेले तो रंग रेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो
होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो जय हो। होरे यारे होर दंग मचावे 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 गोपियन में लठ लगावे गोपियन में लठ लगावे गोपियन में लठ लगावे गोपियन में लठ लगा झटका झेले तो झटका झेले तो झटका झेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया झटका झेले तो झटका झेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो बोलिए श्री रामायण ग्रंथ की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। बोलिए श्री ब्रजधाम की जय हो। होली के हुरियारों की जय हो। होली के मस्तानों की जय हो। जय जय श्री राधे। बैठ जाइए, थोड़ी चर्चा और